नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर जो अभी अभी पेपर हुआ है 24 और 25 को, उसकी सेफ कट ऑफ कितनी होगी। और ये जो कट ऑफ का एनालिसिस है ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को उनके नंबर पता किए हैं जिन्होंने केवीएस का दिया था। केवीएस का जो 2023 में पेपर हुआ था, जिसमें टॉपर बच्चों के 140 नंबर थे, उनके मार्क्स के आधार पे मैं ये कट ऑफ बताने जा रहा हूं कि जिनके 140 मार्क्स केवीएस में थे, जो कि बहुत ही ज्यादा हैं, टॉपर की लिस्ट में आते हैं, वो बच्चे जो बीपीएससी का पेपर देने गए टीचर का, उनके कितने नंबर आए। जब उनके उतने नंबर आए तो कट ऑफ भी वहां से ऊपर नहीं जा सकती, बल्कि कम ही जाएगी। तो ये एनालिसिस इन केवीएस के बच्चों के ऊपर मैंने लिया है, तो जिससे कि आपको पता पड़ सके कि जो होशियार बच्चे हैं, जो मतलब टॉपर बन सकते हैं, तो उनके नंबर कितने आ सकते हैं। तो उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, कट ऑफ उनसे बहुत ही नीचे ही जाएगी। तो जैसा कि 140 से लेकर 130 जिन बच्चों के नंबर आए थे, इसके बीच में उनके नंबरों के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। मैंने इन सब बच्चों के नंबर पता किए, कम से कम 150-200 बच्चे थे जो केवीएस का पेपर दे के आए, और उनके 130 से लेकर 140 तक के नंबर थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 120 या 100 तक के नंबर थे, उनकी भी मैं बता दूंगा आपको। तो अभी पहले बात करते हैं जिनके 130 और 140 मतलब इस रेंज के बीच में नंबर थे, उन बच्चों के कितने नंबर आए केवीएस के इस पेपर में, प्राइमरी के में। तो प्राइमरी की बात करेंगे हम आपसे। तो देखिए, इसमें जो ये टॉपर थे, इनके मैक्सिमम 65 से लेकर और 75 ये नंबर इनके आए थे, जिसमें कि 70 तक, तो मतलब ये मान लीजिए 80% बच्चों के नंबर 70 तक आए, और 20% जो बच्चे बहुत ही कम बचे, मतलब उनके नंबर आए होंगे 70 से ऊपर। लेकिन 70 तक नंबर, 65 से लेकर और 70 तक, ये 80% बच्चों के नंबर थे। ये जो टॉपर हैं, मतलब जिनके 140 नंबर आए थे केवीएस में, उनके केवल मात्र 70 तक आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं पेपर कितना टफ था। तो ये बता सकते हैं, इस बात से अंदाजा लग जाएगा आपको कि प्राइमरी की मेरिट कितनी जाएगी। और ये जो बच्चे थे, वो ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे बीएड किए हुए थे, तो बीएड करने वाले थे। और हम दो तरीके से बात करेंगे, एक तो बीएड के साथ कट ऑफ कितनी होगी, बीएड अगर बीटीसी और बीएड दोनों हो मतलब इस वैकेंसी में, तो कट ऑफ कितनी होगी, और बीएड को हटा अगर निकाल दिए जाए बीएड वाले, तो कट ऑफ कितनी होगी। तो पहले हम बात करेंगे बीएड के साथ वाली कट ऑफ की, क्योंकि जितने भी केवीएस के थे उनमें 80% बच्चे, ज्यादातर बच्चे बीएड किए हुए थे। तो उनके नंबर सबके बीएड किए हुए हो या बीटीसी वाला हो, नंबर सबके मतलब जो मैक्सिमम थे वो इतने ही थे, 70 तक आए थे उनके। तो इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर। तो देखिए, बीएड के साथ मतलब बीएड वाले भी साथ हैं, बीटीसी वाले तो हैं, बीएड के साथ कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ। तो इसके आधार पे बीटीसी वाले भी इसमें साथ हैं और बीएड वाले भी हैं, तो कट ऑफ कितनी होगी। ये तो मतलब इनके ऊपर हो गई जो केवीएस का दिया था। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60 कट ऑफ जा सकती है, 60 तक। ये 60 तक कट ऑफ बीएड और बीटीसी, मतलब बीएड अगर 60 है तो 60 जा सकती है, 60 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 60 से नीचे ही जा सकती है। आप 55-60 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक ही नंबर लेके चलूंगा कि 60। 55 भी ले लीजिए आप, चलिए, क्योंकि इसमें टॉपर लोगों के ही जब इतने आए हैं, तो ये 60 तक तो नीचे आएगी। उसके बाद टॉपर ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी नॉर्मल लोग होंगे, नॉर्मल बच्चे होंगे। तो 55 से 60 तक हो गई इसकी, जो बीएड के 60, मतलब वो बीएड के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको भी ले लिया जाए प्राइमरी में, तो ये 55 से 60 के बीच में मेरिट इसकी रुकेगी। अब बात करते हैं बीएड के बिना। बीएड के बिना अगर ये बीएड वालों को ना लिया जाए तो कितनी मेरिट बनेगी, ओनली बीटीसी। तो देखिए, इसके आधार पे जब बात करें हम, तो इसमें जो 80% लोग थे वो बीएड किए हुए थे, तो इसमें से इन सबके 70-70 नंबर घटा दीजिए आप, तो कम से कम 100 में से 80 लोग कम हो गए, 20 बचे। अब जो 20 बचे
उनके कितने नंबर थे, उनके भी 70 नंबर थे। तो उनके भी 70 नंबर थे, लेकिन कितने थे वो 20, मतलब उनकी क्वांटिटी कम हो गई, तो बच्चे भी कम हो गए, तो मेरिट कितनी हाई लेवल की जाएगी, मतलब जो टॉपर बच्चे हैं वो कम हो गए और पद हैं ज्यादा, तो इसकी मेरिट 70 से बहुत ही कम आएगी। मतलब एकदम 70 से अगर मतलब चालू होगी तो एकदम 50 पे आ जाएगी तुरंत ही। तो जैसे ही 50 पे आएगी, 50 के बाद नॉर्मल बच्चे शुरू होंगे, क्योंकि जो टॉपर की मेरिट होती है, टॉपर के बाद नॉर्मल की मेरिट आती है कम से कम 5000 तक। 5000 के बाद मेरिट एकदम से डाउन होती है, यहां तक तो मान लीजिए 68, 67, 66 ऐसे गिरेगी, मतलब 100 नंबर पे एक एक नंबर कम होगा 100 बच्चों पे। लेकिन अचानक ही जैसे ही कम से कम 2-3 हजार बच्चे जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं वो हटेंगे, उसी के बाद मेरिट एकदम डाउन होगी। तो ये 50 से बीटीसी, अगर केवल बीटीसी हो तो उसकी बात हो रही है कि, तो इसमें जो मेरिट जाएगी वो आपकी 45 तक जा सकती है, 45 तक। ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 45 तक नीचे आ सकती है, और आगे की तो जहां से शुरू होगी वहां से होगी, उसकी कोई नहीं कह सकते, लेकिन 45 तक आ जाएगी आपकी मेरिट। जिस बच्चे के 45 नंबर होंगे वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर बीएड को बाहर निकाल दिया जाए तो 45 नंबर बहुत ही कम है, लेकिन पेपर के हिसाब से, जैसा पेपर था उसके हिसाब से 45 नंबर भी ज्यादा हैं एक नॉर्मल बच्चे के लिए। तो इस हिसाब से जो टॉपर की बात हो रही है, जो केवीएस में 140 नंबर आए थे, उनमें अगर बीएड वालों को निकाल दिया जाए और केवल बीटीसी वाले ही रह जाए उसमें, तो उन टॉपरों के हिसाब से जो पेपर था वो 70 नंबर तक का था। मतलब ज्यादा ज्यादा कोई बच्चा बहुत ही होशियार है तो 80 आ जाएंगे उसके, लेकिन वो बहुत बच्चे कम होंगे, 1% मान लीजिए 100, 10,000 में तो 100 बच्चे होंगे ऐसे, तो उनकी मेरिट को आप छोड़िए, केवल 70 जो मैक्सिमम नंबर होता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये जो बीटीसी की मेरिट जाएगी अगर बीएड को ना लिया जाए तो ये 45 तक जाएगी, और कम की नहीं कह सकते हम, लेकिन हम ज्यादा ही लेकर चलेंगे, 45 से कम नहीं कह सकते हम, 45 मान लीजिए आप। अब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही सम्मिलित हैं, ये नहीं है ये लड़कों की अलग है या लड़कियों की अलग है, इसमें दोनों ही आ जाएंगे। इतने अगर किसी के भी नंबर हो तो उसका पक्का है, मतलब कम होंगे उसका मैं नहीं कह रहा, लेकिन इतने इतने नंबर जिस बच्चे के होंगे, अगर बीएड के साथ इतने हैं तो नंबर पक्का है, अगर बीटीसी के साथ इतने हैं, बीएड को ना मौका दिया जाए तो इतने हैं तो नंबर पक्का है। तो ये होगी प्राइमरी की बात। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि टीजीटी की मेरिट मतलब 1.8 बच्चा है एक सीट पर, तो इसमें अगर 0.8 बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ होगा, मतलब कम से कम हुआ होगा, तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने पेपर, मतलब जिनका ठीक हुआ है पेपर। तो इस टीजीटी की बात ही नहीं। और पीजीटी की बात क्या करें, पीजीटी की तो कुछ करना ही नहीं है, जिसमें जो क्वालिफाई हुआ होगा, इसमें पेपर ही मतलब कम लोगों, 10,000 कम लोगों ने दिया था, जितने पद थे उससे कम 10,000 कम लोगों ने, 36,000 लोगों ने दिया था पद थे इसमें, करीब 36,000 ज्यादा, मतलब 56,000 पद थे और पेपर दिया कुल 39,000 लोगों ने, 36,000 लोगों ने। तो पीजीटी में तो जिसने क्वालिफाई कर लिया वो उसका नंबर आ गया, टीजीटी की छोड़ दीजिए। बात है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मैंने आपको बता दिया, अगर बीएड किए हुए हैं तो कट ऑफ 55 और 60 तक रहेगी, और 55 से कम जा सकती है उसकी मैं नहीं कह रहा, लेकिन 55 तक तो जाएगी ही, और 60 पक्की है ये, कि 60 जिसके नंबर है उसका तो 100% पक्का है, वरना 55 तक भी जा सकती है, लेकिन बीएड ना लें तो 45 तक जाएगी। तो ये जो इसका निष्कर्ष निकला आज कट ऑफ का, ये केवल केवीएस के जो टॉपर बच्चे थे उनको, उनका मैंने डाटा लिया, उनसे बात की, बहुत कम से कम 300-400 बच्चे थे जिनके 140 और 130 तक नंबर आए थे। वो जब पेपर दे के आए बिहार का, तो उनके नंबर थे वो किसी के 68 हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 66 हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 72 हैं, तो मतलब बहुत ही कम लोगों के 70 से ऊपर दिखे, मान सकते हैं 20%, 100 में से 20 बच्चे के। तो इस हिसाब से 70 नंबर ले लिए गए। अब 70 नंबर इन बच्चों के आ रहे हैं, तो अब जिस बच्चे के, हाँ जिस बच्चे के केवीएस में 120 नंबर थे और 100,
इन बच्चों के कितने आए, इन बच्चों के नंबर वहां पे कुल 50, किसी के 60, किसी के 62, ये नंबर थे। मतलब 50 से ऊपर कुछ ही, मतलब 50 और 60 की लाइन में ही थे। वो कह रहे हैं हमारा पेपर बेकार हुआ, लेकिन पेपर बेकार नहीं हुआ, पेपर ही टफ था। और इन्हीं बच्चों के जो ये थे, जिनके 50-60 नंबर आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, और जिनके 70 आ रहे हैं, ये थे आपके कौन सा पेपर था, जीएस का। तो जीएस के पेपर में ये नंबर आ रहे थे, क्योंकि इसी की मेरिट बनेगी। लेकिन इन्हीं बच्चों के जो पेपर आपका सेकंड हुआ था, हिंदी का लैंग्वेज का जो पेपर हुआ था आपका सेकंड पेपर, तो उसमें इनके कितने नंबर थे, उसमें इनके थे 80 नंबर। इन्हीं बच्चों के 80, किसी के 78, किसी के 76, किसी के 70, किसी के 85। तो लैंग्वेज में इन बच्चों के इतने ज्यादा कैसे आ गए, और सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर में इतने कम कैसे आ गए, 70। और जबकि ये 70 120 में से है, ये 100 में से है, तो इसका ये तो 80% नंबर ला रहे हैं इसमें। इसका मतलब सेकंड पेपर तो सरल था, लेकिन ये इसमें 30 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, इसकी बात ही छोड़ दीजिए। मतलब ये अगर पेपर ऐसा ही होता फर्स्ट वाला भी, तो 80% नंबर आते, मेरिट जाती 100 पे। लेकिन पेपर ही ये सेकंड वाला कठिन हो गया। अब कठिन कैसे मान रहे हैं हम, जब इन बच्चों के जो 85-80 ला रहे हैं और फर्स्ट पेपर में ये 70 ही ला पाए, इसलिए इन सब की देखते हुए मेरिट 70 से कम जाएगी। और मेरिट कितनी कम जाएगी, वो गिरती हुई आ जाएगी 45 तक। तो ये बात आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बीएड के साथ और बीएड के बिना। तो देखते हैं क्या होता है। आंसर की आप सब लोगों ने मिला ली होगी। फिर भी आप अगर आप इससे नीचे हैं या इससे नीचे हैं, तो बिल्कुल घबराएं ना, चिंता ना करें। रिजल्ट आने तक कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट का वेट करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आगे भी वैकेंसी आती रहेंगी, मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।